हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आई एम डॉक्टर बीना सेठी और आज मैं आपको बताने जा रही हूँ पीरियड के कितने दिनों बाद प्रेगनेंसी रुकती है। आप सब बहुत कई बार परेशान रहते हैं कि प्रेगनेंसी के लिए कितने दिनों बाद का हमें इंतजार करना चाहिए। तो आज आपका ये इंतजार खत्म और मैं आपको बताने जा रही हूँ कि पीरियड्स के कितने दिनों बाद प्रेगनेंसी रुकती है। तो सबसे पहले आपको यहाँ 3 चीजों की जानकारी बहुत जरूरी है। फर्स्ट, आपको यह पता होना चाहिए कि आपका पीरियड साइकिल कितने दिनों का है। अब इसका पता लगाने के लिए आप क्या कर सकते हैं कि जो आपका पिछले 2-3 महीनों में आप उसका रूटीन देखिए कि कितनी तारीख को पीरियड स्टार्ट होता है। जैसे जनवरी में आपको 1 तारीख को स्टार्ट हुआ और फरवरी में आपको वो अगेन 1 तारीख को स्टार्ट हुआ, तो इट मीन्स बीच में 31 डेज आ गए। तो ये आपका साइकिल हुआ 31 डेज का। तो सिर्फ एक बार से बात नहीं बनती है, आपको सेकेंड मंथ भी देखना होता है कि सेकेंड मंथ कितने दिनों का पीरियड साइकिल है। अब अगर वो फिर 1 तारीख को आता है तो अब की दफा तो फरवरी 28 डेज की ही थी, तो इट मीन्स आपके एक साइड से जो ओव्यूलेशन हो रहा है, क्योंकि आपके लेफ्ट और राइट दोनों साइड ओवरीज होती है, तो एक साइड की ओवरी जो है वो 31 डेज में बना रही है और दूसरे साइड की ओवरी 28 डेज में बना रही है। तो अब आप इसको तीसरी और चौथी बार में क्रॉस चेक भी कर सकते हैं कि वो 31 डेज में और 28 डेज में आ रहा है या नहीं। ये तो बात हुई जब दोनों साइड से अलग अलग टाइम पे ओव्यूलेशन हो रहा है, लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस में ऐसा नहीं होता। दोनों साइड से सेम डेज में आता है कि अगर आपका जनवरी में 31 डेज का है तो फरवरी में भी आपको फिर मार्च के 3rd को आएगा, मीन्स की 3 डेज ऊपर। तो आप कह सकते हैं 31 डेज हो गया। और अगर 30 डेज का है, लगातार आपने देख लिया कि 2 बार 3 बार 30 डेज का है, तो आपको पता चल गया कि साइकिल कितने का है। 30 डेज का साइकिल, 28 डेज का साइकिल, 32 डेज का साइकिल या 26-27 डेज का साइकिल, ये नॉर्मल साइकिल कहलाता है। इसमें आपको कोई परेशान होने की जरूरत नहीं है। ये पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है कि आपकी बॉडी का नेचर क्या है, क्या उसके सिम्टम्स है, क्या उसका एप्टीट्यूड है, वो कितने दिन में ओव्यूलेशन होता है, आपका डाइट, रहन सहन, सब इस पे डिपेंड करता है। तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। दूसरा, आपको चेक करना चाहिए कि आपका उन दिनों जब आप प्रेगनेंसी के लिए सोच रहे हैं तो क्या आपका HB लेवल ठीक है। अगर HB लेवल ठीक है और आपका बाकी प्रोफाइल ठीक है तो फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है, आप आसानी से कैलकुलेशन कर सकते हैं। अच्छा, कैलकुलेशन करने के लिए जो मिसकॉन्सेप्ट होता है कि हमें पीरियड्स के कितने दिनों बाद रिलेशन डेवलप करना है या आपको अगले पीरियड से कितने दिन पहले डेवलप करना है, 2 अलग तरीके से सब कैलकुलेट करते हैं। कोई एवरेज लेने की कोशिश करता है कि भाई फर्स्ट डेट और लास्ट डेट का बीच का एवरेज ले लो। कोई काउंटिंग पहले दिन से स्टार्ट करता है, कोई काउंटिंग उस दिन से स्टार्ट करता है जिस दिन उसका पीरियड खत्म हुआ है। नहीं, तो यहाँ मैं आपको एग्जैक्ट तरीका बताने जा रही हूँ कि जिस दिन आपको ब्लीडिंग स्टार्ट होती है वो आपका फर्स्ट डे होता है और वहीं से हम हमेशा कैलकुलेशन करते हैं और नेक्स्ट मंथ जब स्टार्ट होगा तो उसका फर्स्ट डे जो होगा वहीं से उसकी कैलकुलेशन खत्म होगी। अब कौन से डेज फर्टाइल डेज होते हैं, कब ओव्यूलेशन मैच्योर्ड होता है और प्रेगनेंसी रुकने के चांस सबसे ज्यादा होते हैं, तो इसके लिए कैलकुलेट करने का तरीका क्या है कि अगर 30 डेज का है आपका साइकिल तो आप उसमें से -14 डेज कर दीजिए, तो मीन्स 16th डे, 17th डे, 18th डे, ये तीनों दिन आपके लिए बहुत फर्टाइल डेज हैं। आपको इन दिनों में जरूर रिलेशन डेवलप करना चाहिए। और अगर आपका साइकिल 30 की जगह 31 डेज का है तो 31 में से आप 14 माइनस करेंगे तो आपको मिलेगा 17। तो आपका 17th डे जिस दिन शुरू हुआ है उससे 17th डे, 18th डे, 19th डे आपके लिए बहुत अच्छा होने वाला है। सिमिलरली अगर साइकिल 30 डेज से कम है, 29, 28 या 26 डेज का है, तो सपोज 26 का है तो आप 26 -14 करेंगे तो 12, तो आपका 12th डे, 13th डे और 14th डे आपके लिए
गुड न्यूज लाने वाला हो सकता है। इसके साथ आपको घबराने की जरूरत नहीं है। कुछ लोग ये कैलकुलेशन करने के बाद भी घबराते हैं या परेशान रहते हैं, तो मैं आपको बता रही हूँ कि परेशान आपने नहीं होना। वो उनकी परेशानी का कारण क्या होता है कि हमें 3 दिन ही ब्लीडिंग होती है या 4 दिन होती है या किसी को 2 दिन होती है, किसी को 6 दिन होती है। तो इसमें से क्या सही है और क्या गलत है? अगर किसी को 3 दिन तक अच्छे से ब्लीडिंग होती है और फिर 4th, 5th, 6th डेज तक हल्का रहता है या नहीं होता, 1 ही दिन होता है या 2 दिन होता है, तो आपको डरने की जरूरत नहीं है। ये एक नॉर्मल साइकिल का सिम्टम है। और अगर 6 डेज से ज्यादा चलता है, 7, 8, 10 डेज तक जाता है, तब ये एबनॉर्मल साइकिल है और आपको डॉक्टर को कंसल्ट करना है। या किसी को 3 दिन से कम फ्लो होता है, 1 दिन हुआ फिर नहीं हुआ, 2 दिन हुआ फिर नहीं हुआ, तो इस केस में आपको डॉक्टर से मिलना चाहिए। अदरवाइज अगर 3 दिन का है और आपका साइकिल 21, 22 डेज से लेकर 32, 36 डेज तक का है और आपका HB भी ठीक चल रहा है, और HB ठीक की पहचान क्या होती है कि नेचुरली आप एक बेबी को कंसीव करने वाले हैं, तो आपके पास अच्छा हीमोग्लोबिन होना तो मस्ट है। तो कम से कम 10 से ऊपर लाने की उसको कोशिश करिए, तो कोई रोक ही नहीं सकता कि आपके घर गुड न्यूज ना आए। हैप्पी प्रेगनेंसी। थैंक यू।